हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। एग्ज़ाम पॉइंटर है, इसमें सब्जेक्ट वाइज विषयवार जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन वो दिया हुआ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, उसी को बार बार पढ़िए, है ना। नोट्स आप, है ना, ज़रूर बनाइए। ठीक, नोट्स क्या होता है, नोट्स जब आप बनाए रहते हैं तो आपको आइडिया होता है ना कि कौन सा पॉइंट हमका हमारा वीक है ना, किसको हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए और अपना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का वास्तल जहाँ से गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या हाँ लोथल। अब किस नदी के तट पे है, भोगवा, सिंधु, रावी, सतलज। ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, दशम मंडल। गौतम बुद्ध का वह उपदेश जो दुख, दुख के कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग से संबंधित कहलाता चार आर्य सत्य। क्या कहलाता, चार आर्य सत्य। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का वह पद जिसका प्रयोग बिना जोती हुई भूमि के लिए किया जाता था, अपरहत भूमि। अपरहत भूमि, अगर आप, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, पढ़ते होंगे तो आपको उसमें आता होता है ना। बिना जोती हुई भूमि के लिए क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, तो उसको देखिए। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ पर, कुंडलवन, कश्मीर में। देखिए फ्रेंड्स, लाइट चली गई है ना, तो इसलिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है ना, देख लीजिए। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना, और शॉर्ट ही में करेंगे इस वीडियो को। देखिए वीडियो, है ना। तो ठीक, ये था वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध, अंगुत्तर निकाय। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी बिहार के वैशाली में। वह शासक जिसने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, शिवाजी। अष्टप्रधान की बात हो रही तो अष्टदिग्गज किससे संबंधित थे। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा था एक खैराती अस्पताल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान सूर। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। वह मध्यकालीन शासक जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में फिर सुल्तान की उपाधि धारण की, शेरशाह सूरी। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वह ब्रिटिश गवर्नर जिसके समय में भारत में पहली बार रेलवे लाइन की बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, रैयतवाड़ी प्रथा। क्या, रैयतवाड़ी प्रथा थी। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था किसके द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव किसके द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं वह जनजाति जिसने मानव बलि प्रथा का निषेध किए जाने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, होंड जनजाति। कौन, होंड जनजाति है ना। कुछ और पॉइंट उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति संबंधित वारेन हेस्टिंग से। किससे, वारेन हेस्टिंग। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था सुशासन सुनिश्चित करना। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव हो गया। कथन है डब्ल्यू हंटर का ये कथन है। किसका, डब्ल्यू हंटर का कथन। अगला पॉइंट कह रहे हैं भारत में गांधी जी
का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण आंदोलन, चंपारण। अगला प्रश्न, वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है, हमें एक ऐसी कार दी गई है, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। अगला पॉइंट, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अगला पॉइंट, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला टॉपिक है कला एवं संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक है ना। चर्चा करते हैं, वह गुप्त सम्राट जिसके वीणा बजाते हुए सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल की तिथि रहित अभिलेख जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया? हाथी गुम्फा अभिलेख। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी कांस्य से बनी है जबकि यहाँ से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति निर्मित सोप स्टोन से। उपनिषद जिसमें यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई? मुंडकोपनिषद। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और 17 की गुप्तकालीन गुफा संख्या 16 प्रसिद्ध है? किसके लिए? मरणासन राजकुमारी के चित्र हेतु, मरणासन राजकुमारी के चित्र हेतु। अगला पॉइंट, वर्धन शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा प्रसिद्ध था सूती वस्त्र निर्माण हेतु? कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वितीय ने निर्मित कराया था, इसका अन्य नाम है राजसिद्धेश्वर मंदिर। हिंदू मंदिर जिसके पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों को अनुवाद करके दलायते फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना की गई? ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर। कुछ और इसमें पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं मांडू का किला तथा हिंडोला भवन का निर्माण करवाया था होशंग शाह ने। वल्लभाचार्य ने जो भक्ति साधना पर जोर दिया तथा भक्ति को मोक्ष का साधन बताया, इनके भक्ति के मार्ग को कहा जाता है पुष्टि मार्ग। पित्रा दूरा तकनीक पर आधारित प्रथम भारतीय इमारत इत्मादुद्दौला का मकबरा निर्मित करवाया था नूरजहाँ ने। अब कहाँ पर है इत्मादुद्दौला का मकबरा? इत्मादुद्दौला और नूरजहाँ से संबंध किया? कौन उसके है ना थे? पिताजी थे कि है ना कौन थे हस्बैंड थे? देखिए, सितार नामक वाद्ययंत्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता मीर खुसरो को। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म थी आलम आरा। शास्त्रीय नृत्यांगना संयुक्ता पाड़ीगरही व सोनल मानसिंह संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। हंस दमयंती नामक प्रसिद्ध चित्र के निर्माता हैं राजा रवि वर्मा। पटना कलम कंपनी शैली चित्रकला में चित्र निर्माण की तकनीक को कहा जाता है कजल स्याही। क्या? कजल स्याही। अगले पॉइंट पे आते हैं, बादशाह अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ युद्धों का किताब। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल रामप्पा मंदिर स्थित है तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। अगले पॉइंट पे आते हैं, शहर जो कशीदाकारी के चिकनकारी शैली हेतु प्रसिद्ध लखनऊ। चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कहे जाते हैं अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट, राग मियाँ की मल्हार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है तानसेन को। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित नई दिल्ली में। गिद्दा नामक लोकनृत्य संबंधित है पंजाब से। गिद्दा कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। अगला पॉइंट है, टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था कह रहे हैं भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजदूत और उच्च आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। यह राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति है, राजनयिक शक्ति है, ये राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति। अगला पॉइंट है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यह उल्लिखित अनुच्छेद 89 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर प्रच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या का 1/6। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34। बहुत इंपॉर्टेंट, कितना? 34। अगले पॉइंट पे चलते हैं।
कह रहे हैं सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व रिटर्न हो जाने पर चुनाव करा लिया जाना चाहिए 6 माह के भीतर, विदिन 6 मंथ, है ना, 6 माह के भीतर। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह उल्लिखित है अनुच्छेद 214 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला, अधिनियम जिसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 संबंधित था मौलिक अधिकारों से। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को आरोपित किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। देखिए अनुच्छेद 365 भी कुछ होता है क्या, सर्च कीजिए अनुच्छेद 365 के बारे में। ये 356 में है ना, 6 को पहले कर दो, 5 को बाद में, देखिए किससे संबंधित। अगला पॉइंट, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति लोक लेखा समिति। भारतीय नागरिकता अर्जन से संबंधित शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय है संसद। सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान की अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची। मंत्रिमंडलीय तानाशाही की अवधारणा से संबंधित रामजे मेयर। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्रचित किया गया था 1956 में। संघीय शासन एक गंभीर दोष अपृथकता का भय। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व की अवधारणा ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रत्यावर्तित रह सकता अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक, है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।